आप लोगों को फिजिक्स में पास होना है। अगर आपको डर लग रहा है, जितना भी समय आपको बना, पूरे किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। पूरे किताब का मैं निचोड़ आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। सिर्फ 85 पर टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, 85 टॉपिक तैयार कर लेते हो, तो उससे बाहर आप लोगों को एग्जाम में पूछता ही नहीं है। अगर वीडियो को लाइक आपने कर दिया, 5000 वीडियो को लाइक पहुंचा दिया, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 85 टॉपिक का वीडियो एक ही वीडियो में, भले वो मुझे 3 घंटे की क्यों ना बनाना पड़े, मैं 100% बना दूंगा आप लोगों के लिए। बस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, कम से कम 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहली बात सब्सक्राइब कर लो। मैं इस बार दिखाता हूं कि कैसे तैयारी कराया जाता है क्लास 12th की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार टारगेट मैंने 95% का बनाया है और 100% पूरा करा करूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस फिजिक्स में ये 85 टॉपिक जो आपको बताना होगा, पूरे के पूरे टॉपिक तैयार होना चाहिए। और बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, इससे बाहर आता ही नहीं है। सच बताओ, रियलिटी आप जाके प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, अगर इससे बाहर टॉपिक आया होगा तो बता देना हमको। देखिए पहला टॉपिक क्या है। पहला जो आप लोगों को तैयार करना है वो आप लोगों का विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार से क्वेश्चन ना हो। या तो विद्युत आवेश पूछ लेगा या आवेशों के प्रकार पूछ लेगा, उसके प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा 100%। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, जो कि एकदम बिल्कुल तैयार होना चाहिए। एक प्रश्न आप लोगों को मिस नहीं करना। अगर मैं कहता हूं 85 क्वेश्चन तैयार होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है आप लोगों को तैयार करना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए टॉपिक बता रहा हूं। दूसरा क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो आप लोगों को देता ही देता है। तीसरा जो तैयार करना वो है विद्युत बल रखा है। बस वीडियो को आप शेयर कर देना, जितना टॉपिक दिखाई दे रहा है उसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, पूरा लिखित पीडीएफ भी दूंगा और उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मेरा वादा है। ठीक है। तो विद्युत बल रखा है, ये तीसरा टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद चौथा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, जो आपकी एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है। आप देखिए जाके प्रीवियस से पेपर उठा के देखेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मैंने क्या बताया आप लोगों को। ये सारे टॉपिक इससे बाहर पूछता ही नहीं है। पांचवा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वहीं अगर हम बात करें तो अगला है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, यह अक्षीय रेखा क्या है, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है। तो दोनों, या तो अक्षीय रेखा भी और यहाँ पे निरक्षीय रेखा पर भी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक प्रश्न आप लोगों को देखने को 100% मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों को दोनों में से एक प्रश्न देख लीजिएगा, पक्का बनेगा। तो इसलिए बता रहा हूं कि सारे टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद सातवां है गॉस का प्रमेय। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि गॉस का प्रमेय आपको भी मालूम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय सातवां टॉपिक आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें, फटाफट नोट कीजिए आठवां, कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देता है। यहाँ पे डेरिवेशन पूछता है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब पे आप ट्रिक लगाते चलो, सब पे डबल ट्रिपल स्टार बनाते चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए आठवां हो गया। आठवां के बाद चलिए 9 नोट कीजिए। 9 क्या है, कि अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 10वां है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर। अब बताए विभव तथा विभवांतर में अंतर से क्वेश्चन पूछ लेता है 4 नंबर के लिए, कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर में अंतर बताइए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। 2 नंबर के लिए प्रश्न दे देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। इसके बाद 12वां है कि विद्युत द्विघुत की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक प्रश्न आप लोगों का मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री मिलेगा आप लोगों को और पूरा समझाया हुआ मिलेगा। इसके बाद 13वां है विभव प्रवणता। क्या है, विभव प्रवणता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे चालक की धारिता, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछ लेता है संधारित्र, छोटा सा टॉपिक है। संधारित्र पूछता है कि संधारित्र किसे कहते हैं, और यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन पूछ लेता है मेरे प्यारों। वेरी वेरी मुश्किल, श्रेणी क्रम में अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो वहां पे आप लोगों का सूत्र ज्ञात करने के लिए पूछता है संधारित्रों का। तो संधारित्रों का संयोजन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आप इसको एकदम लिख के ले लो, गारंटी है मेरा कि आप एग्जाम में आएगा। ठीक है।
इसके बाद 17वां है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। छोटा टॉपिक है, धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा। और 8वां ओम का नियम। अब आप ही बताएं कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हो ही नहीं सकता कि ओम का नियम ना दे आप लोगों से। ठीक है, ओम का नियम तो 100% ही आप लोगों को देने वाला है। इसके बाद 19वां टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन बनना क्या है, बिल्कुल फिक्स है, कोई रोकेगा नहीं। इसके बाद आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 20वां, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं बताइए। विद्युत प्रतिरोध विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधों का संयोजन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों संधारित्वों का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोजन भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम में पूछता है। ये तीनों टॉपिक आप लिख के ले लो, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधों का संयोजन। ये तीनों जो है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में निचोड़ लेके आऊं आपके पूरे किताब के कक्षा 12वीं के जितने कितने भी प्रश्न है, उसमें से सिर्फ 85 प्रश्न ही मुझे ऐसे लगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रश्न नंबर 22 यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद है 23वां प्रश्न, क्या है, किरचॉफ के नियम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम। देखिए एक चीज बता देता हूं, किरचॉफ के नियम और बायो-सेवर्ट का नियम। मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता है कि किरचॉफ के नियम और बायो-सेवर्ट का नियम मतलब देगा ही नहीं। ऐसा ऐसा कोई भी एग्जाम मतलब किसी भी सत्र का मैं बताता हूं अब तक जितने भी हुए हैं, उसमें हमेशा दिया गया है किरचॉफ के नियम और बायो-सेवर्ट के नियम, तो दोनों याद होने चाहिए आप लोगों को। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 26वां प्रश्न। इसके बाद 27वां आपका है, द्विघात कोण किसे कहते हैं। छोटा टॉपिक है, पूछता है द्विघात कोण किसे कहते हैं। और 28वां है कि चुंबकीय फ्लक्स। ये दोनों टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, द्विघात कोण और चुंबकीय फ्लक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन फोकस करना है अगर आप पास होना चाहते हो अच्छे नंबर से। तो फिर 29 प्रश्न देखिए क्या है। 29 है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, यहाँ पे प्रेरण के नियम पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फिर चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। इसके बाद स्व प्रेरण किसे कहते हैं। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों में से एक जरूर आपका आएगा, चाहे वो आपको स्व प्रेरण पूछ ले या अन्योन्य प्रेरण पूछ ले, दोनों में से पूछेगा जरूर आपसे, एक तो देगा ही देगा। इसके बाद 33वां प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पूछ लेता है, जैसे एसी परिपथ होता है, एलआर परिपथ होता है, एसी परिपथ, फिर एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, लेकिन आपको इसमें से एक जरूर देगा। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तीनों को मैंने लिख दिया, चारों को, ये पूछता है जरूर यहाँ से, तो तैयार कर लेना आप किसी कीमत पे इसको। 34 है कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं। छोटा टॉपिक है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ट्रांसफार्मर के सिद्धांत आपको भी मालूम है। ये दोनों टॉपिक जो आप बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यारों, जो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछ लेता है। इसके बाद क्या पूछता है कि विद्युत जनित्र तथा डायनमो का सिद्धांत पूछ लेता है। विद्युत जनित्र कैसे, विद्युत जनित्र मतलब विद्युत मोटर, ठीक है, तथा डायनमो, उसके डायनमो के पार्ट के बारे में पूछता है वहां पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं क्वेश्चन जो बता दिया वो लिख के ले लो, गारंटी है कि इससे बाहर आ जाए। इससे बाहर आएगा ही नहीं, बस आपको तैयार कर लेना पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। आगे देखिए अगला क्या है, 38 प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों कि मैक्सवेल का समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्सवेल का समीकरण। इसके बाद मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। देखिए दो सिद्धांत यहाँ पे है, मैक्सवेल की समीकरण है, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। आगे 40वां की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, लिख के किसी से भी पूछ लेना, कोई भी दुनिया के टीचर उससे पूछ लेना कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तुरंत आपको बताएगा कि सबसे पहले पास होना चाहते हो तो पहले इसको तैयार कर लेना। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बाद है गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध बताइए। ठीक है, यूवी एफ, ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूमेरिकल आए और यह फार्मूला की यूज ना हो, बिना इस फार्मूले की यूज से न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाओगे, इतना बता देता हूं। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है, उसको कोई दुनिया की ताकत रोकेगी नहीं। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों अलग है, प्रकाश का परावर्तन अलग है, प्रकाश का परावर्तन अलग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अलग है, तीनों चीज कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रिज्म से पूछता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, और प्रिज्म से क्वेश्चन और यहां से उठाएगा कि प्रिज्म के कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे
किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, कम होता है, यहाँ से सारे टॉपिक बनते हैं। 47 है कि प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण की क्षमता बताइए कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाती है तो वो कितने रंगों में विभक्त होती है, फिगर द्वारा यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की क्षमता पूछता है फिगर के द्वारा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कि गोलीय पृष्ठ उस पर अपवर्तन का सूत्र कैसे होगा, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन गोलीय पृष्ठ पे कैसे होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है 49 प्रश्न क्या है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र कैसे होता है, लेंस मेकर सूत्र यहाँ पे आपको प्राप्त करने के लिए पूछता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। आगे है लेंस की क्षमता, एक फार्मूला से क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में देता है लेंस की क्षमता से। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं सब कुछ न्यूमेरिकल में करा दूंगा आप लोगों को, जितने भी इंपोर्टेंट सारे न्यूमेरिकल में अपने हाथों से खुद सॉल्व कराऊंगा उसको, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को जितना टॉपिक बता रहा हूँ सारे टॉपिक तैयार होने चाहिए। इसके बाद आइए 51 प्रश्न क्या है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद देखिए मानव नेत्र, तो देखो मानव नेत्र आपको आना चाहिए, सचित्र वर्णन ही उसका पूरा आना चाहिए मानव नेत्र का, ठीक है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र और सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी दर्शी के में एक क्वेश्चन और बन जाता है, दूरदर्शी या दूरदर्शक में अंतर पूछ लेता है कि दूरदर्शी क्या है या दूरदर्शक, पूछता है कि दूरदर्शी या दूरदर्शक क्या है, ठीक है। इसके बाद 55 दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा बताइए कि उसकी न्यूनतम सीमा क्या अधिकतम सीमा क्या है, उसके विभेदन कीजिए। इसके बाद है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाइगेंस पे देखिए 3-4 प्रश्न ऐसे है ना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता मेरे प्यारे। जैसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, फिर है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इसके बाद हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और यह है कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों निवेदन करता हूं आप लोगों से, एक बार बोल दिया तो बोल दिया आप लोगों से, ये जो चारों प्रश्न आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी कीमत पे ये चारों प्रश्न तो पहली बात आपको तैयार होना चाहिए, किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख के ले लो, गारंटी के प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। तो ये चारों प्रश्न आईबीएस वाला पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को, पूरा का पूरा बता देता हूं। इसके बाद अगला है 60वां प्रश्न कि प्रकाश में डापलर प्रभाव क्या है, कि प्रकाश में डापलर प्रभाव के बारे में बताइए। इसके बाद व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्तिकरण, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद है प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण यंग का प्रयोग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए बोलता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर प्रकाश का विवर्तन, तो यहाँ पे तीनों टॉपिक जो मैं ये बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको तैयार होना, पूरा का पूरा टॉपिक तैयार होना चाहिए, तभी आप 95% आप बता रहा हूं आप लोग फिजिक्स में ला सकते हो। तो जितना टॉपिक बता रहा हूँ ईमानदारी से पूरा तैयार होना चाहिए, 5000 लाइक तक पहुंचाइए, पूरा का पूरा सोल्यूशन पीडीएफ सहित में आप लोगों को देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। चलिए यहाँ तो हो गया 64। इसके बाद 65 क्या है, कार्यफलन, कि कार्यफलन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्यफलन। और यहां से प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश का उत्सर्जन के नियम, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। कार्यफलन के बाद ये दोनों टॉपिक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और इधर आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे तैयार करना है, इतना याद रखिए। इसके बाद है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण किसे कहते हैं, रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन का प्रयोग, नाभिक की खोज बताइए। ये दोनों टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों क्या बताऊं आप लोगों को, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, रियलिटी बताता हूं सच में। अगर आपको तैयार है तो इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कि पूरा का पूरा 95 मार्क्स से कम नहीं लेकर आओगे। 70 प्रश्न है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए। अब किसको नहीं मालूम है यहाँ पे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों कि यह प्रश्न आप लोगों को ना दे। आप खुद पढ़े लिखे हो, आप जानते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय बल और अर्धआयु बताइए। अब आपको नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इतने पढ़े लिखे हो आप तुरंत अब बताओगे कि यस सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको तैयार करना ही पड़ेगा। अब मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पेपर उठा के देख लेना, इससे 12 अगर प्रश्न पूछे गए हो तो। 75 देखिए, अर्धआयु तथा 6 नियतांक में संबंध बताइए, कि अर्धआयु तथा 6 नियतांक में संबंध पूछता है। नाभिकीय की बंधन ऊर्जा, ठीक है,
नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, अर्धचालक क्या है। अब एक चीज यहां से दोनों चीज, तीन चीज, नाभिकीय के बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ऐसा हो नहीं सकता कि इन तीनों में से प्रश्न न बने कभी। ठीक है, आप जाके पेपर देख लो 2024 का पूरा छपा हुआ है सारे टॉपिक से। इसके बाद अर्धचालक किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 80 प्रश्न है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। मैं 85 बताने वाला था, लेकिन 5 जो है कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपको ज्यादा बताने क्या जो थे उन फालतू चीजों को जो पूछता ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादातर 80 प्रश्न में बताया। 80 ऐसे प्रश्न हमने को देखा, पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं कि अगर ये तैयार है तो 95% बिल्कुल फिक्स है, गारंटी है मेरी। अगर ये प्रश्न आप तैयार है तो मेरे प्यार बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, 5000 लाइक तक बिल्कुल पहुंचा दो। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पूरा जितना भी वीडियो बनाना पड़े मैं बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, और साथ ही साथ उसका नीचे पीडीएफ आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो 5000 लाइक तक, और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा का पूरा मैं आप लोगों को पेपर